फारूक खोखर एक बहुत बड़ा नाम है, ताजी खोखर एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये ऐसे लोग भी जमीयत उलमा इस्लाम में आए हैं। ऐसे से मुराद कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब उनकी जो एक माजी रही है वो थोड़ा सा एक दूसरी साइड में रही है। जमीयत उलमा इस्लाम एक मजहबी जमात समझी जाती है, तो उसमें ऐसे लोग अगर आ रहे हैं तो हम उसको क्या समझें कि वो पॉजिटिव वाइब में लें या नेगेटिव में लें, कि क्या होगा इसका? देखें, ये सवाल बहुत किया गया है। जी। मैं ये समझता हूँ कि इसका जो नेगेटिव पहलू है या मनफी पहलू, लोग ये कहते हैं ना जी कि वो उनकी शोहरत ये है कि वो कातिल हैं या वो कब्ज़ा ग्रुप हैं या फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह की बातें लोग उनके बारे में करते हैं। मुझे उनकी ज़ाती ज़िंदगी से इस कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है कि वो किस हद तक गलत हैं, सही हैं। अलबत्ता मैं अपनी जमात के एक नुमाइंदे की हैसियत से बात करूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक जमात है, सियासी जमात है, और पाकिस्तान में वोट की बुनियाद पर तब्दीली की बात करती है। तो जमीयत उलमा इस्लाम अगर सिर्फ़ सफ़ेद पगड़ियों वालों और सफ़ेद दाढ़ियों वाले सूफिया को रखेगी, मदारिस के सिर्फ तलबा और उलमा और शुयूखुल हदीसों को रखेगी, तो क़यामत तक पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी। हम कितने फ़ीसद हैं? तो वोट तो हर तरह के लोगों का है, वोट तो हर कौम का, हर बरादरी का, हर तबके में मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनीत की शराइत में बुनियादी तौर पर यह चीज़ शामिल है कि कोई भी शख्स अगर वो मुसलमान है, कुरान और सुन्नत पर उसका एतमाद है, कुरान और सुन्नत के अकायद और नज़रियात को मानता है, वो JUI का रुकन बन सकता है। और अगर वो नॉन मुस्लिम भी है और पाकिस्तान के आइन को मानता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो जमीयत उलमा इस्लाम का मेंबर बन सकता है। अब फ़ारूक खोखर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर कोई ये कहे कि ये साहब जो हैं वो अच्छे किरदार या अच्छे माजी के मालिक नहीं हैं, तो भाईजान जब कोई काफिर कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है तो आप उसके माजी का उसको हवाला देते हैं? जब आप उसके माजी का उसको हवाला नहीं देते बल्कि उसको खुश आमदेद कहते हैं, आहलन व सहलन कहते हैं, उसके इस्लाम में दाखिल होने को मुबारक समझते हैं। एक शख्स माजी में किसी जमात, किसी इदारे या किसी भी तर्ज अमल से वाबस्ता रहा, जब वो जमीयत उलमा इस्लाम में आया, आज वो ख़त्म नबूवत की बात करता है, आज वो आईने पाकिस्तान की बात करता है, आज वो पुरअमन जिद्दोजहद की बात करता है, मार धाड़ की बात नहीं करता, आज वो लोगों का हक़ देने की बात करता है, कब्ज़ा करने की बात नहीं करता। तो अगर उसके माजी में ये चीज़ें हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हों, तो आज वो जब जमीयत उलमा इस्लाम की सोहबत में और उसके माहौल में आया, तो उसके आने की वजह से उलमा की उसको निस्बत मिली, सोहबत मिली, मजलिस मिली, तो उसका तर्ज़ फ़िक्र ही बिल्कुल बदल गया है, उसका लबो लहजा ही बदल गया है। तो हम कहते हैं कि हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो शुरफा हैं, चाहे वो कोई ऐसी किसी निस्बत से जुड़े हुए हैं कि जो शायद संजीदा, बावकार या काबिल एतबार नहीं है, उनको भी जमीयत उलमा इस्लाम में आना चाहिए। हर तबका फ़िक्र के लोगों को जमीयत उलमा इस्लाम में आना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। तो जब वो माहौल में आएंगे और इस माहौल से जुड़ेंगे तो ख़ुद ब खुद वो इस्लाम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए नफ़ा बख्श बन जाएंगे। फ़ारूक साहब मिसाल है उसकी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको मज़ीद बेहतरी की तरफ लाएंगे। आज के दौर में जमीयत उलमा इस्लाम का सबसे बड़ा मिशन क्या है आज के दौर में? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम बुनियादी तौर पर एक ऐसी जमात है जो निज़ाम की तब्दीली की बात करती है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं बदला। तो हम अगर वन पॉइंट एजेंडे पर बात करें तो वो यही है, हमने निज़ाम बदलना है। निज़ाम के बदलने के लिए हमें अफराद की भी ज़रूरत है, रिजाल कार की भी ज़रूरत है, हमें वसाइल की भी ज़रूरत है, उसके लिए हमें अमली जिद्दोजहद की भी ज़रूरत है। अब फिर उसकी तफसीलात होती चली जाएंगी। निज़ाम क्यों बदलना चाहते हैं? हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस निज़ाम के लिए कायम किया गया था, पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, वो निज़ाम मौजूद नहीं है। और उस निज़ाम के ना होने की वजह से, और वो निज़ाम है इस्लाम का आदिलाना निज़ाम। पाकिस्तान का आइन ये कहता है यहाँ हाकमियत आला अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्नत बालादस्त होंगे, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं होगी। यहाँ जब आइन ने ये बुनियादें तय कर दी हैं, अब हमारा मुल्क, हमारे वसाइल और हमारे इदारे वो आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर पाबंद हैं इस बात के, उस निज़ाम को लागू करें। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत का मरकज़ व महवर यही है, और इसी पर ही हम दीनी दावत के उन्वान से, सियासी दावत के उन्वान से, समाजी दावत के उन्वान से जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत का महवर व मरकज़ यही है। हमने ये सिस्टम बदलना है। जब सिस्टम बदलेगा तो आप देखें कि सहाबाई किराम की तारीख़ क्या है, इस्लाम की तारीख़ क्या है। कातिल लोग थे, शराब पीते थे, लूट मार करते थे, इस्लाम के दामन रहमत में आए और उम्मत के मुक्तदा बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं। इस्लाम का आदिलाना निज़ाम आ जाएगा
تو یہاں کرپشن بھی ختم ہو جائے گی، قتل و غارت ختم ہو جائے گی، بد امنی ختم ہو جائے گی، رشوت ختم ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی ختم ہو جائے گی، سود کا نظام ختم ہو جائے گا، مغربی کلچر ختم ہو جائے گا، اسلام آئے گا تو انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گی.